हाय, वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो की सेकंड वीडियो देखनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले उसमें हमने बनाया था ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो यहां से जो वैल्यूज है वहां हम पुट करेंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये क्वेश्चन करने से पहले ये टेबल जरूर पढ़ लें और इसकी वीडियो जो मैंने बनाई है उसको एक बार देख के आए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है वो साइन 60 की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी होती है, √3/2। देखो साइन 60 जो है हमारे पास कितना है, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितनी है, √3/2। सोल्यूशन में हमारा आ जाएगा देखो √3/2 इंटू कोस 30 बेटा हमारे पास क्या आता है, ये भी हमारे पास होता है √3/2। फिर साइन 30 हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू कोस 60 हमारे पास क्या है 1/2। अब न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 क्या बन गया आपके पास 3/4 प्लस 1/4। तो जब इनको आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। वेरी इजी। पर इजी है क्वेश्चन तभी है अगर आपको ये वाला जो टेबल है ये सारे का सारा बिल्कुल अच्छे से आता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास 2 tan² 45। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सेम सोल्यूशन वैल्यूज पुट करेंगे। बट tan² 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है, देखो यहां से आपको दिख रहा होगा tan² 45 डिग्री मतलब tan 45 कितना है 1, तो 2 पहले ही बाहर है इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कोस² 30 डिग्री, कोस 30 वैल्यू √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे हम, माइनस साइन 60 की भी सेम ही होती है जितनी कोस 30 की है, तो ये भी हमारे पास आ गया √3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां से आगे इसको कैसे करेंगे, देखो 2 इंटू 1 2, दोनों सेम है कट जाएंगे, ठीक है, प्लस 0, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है जी, तो अभी हम करेंगे इस नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्या है कोस 45 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। सोल्यूशन सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट वैल्यू हम इसको कर नहीं सकते। ठीक है, तो वैल्यू हमें इसकी पता ही होनी चाहिए। अब यहां से मैं टेबल से आपको दिखा देता हूँ, कोस 45 डिग्री, कोस 45 क्या आता है 1/√2, तो मैंने लिख दिया 1/√2। अपोन में हमारे पास क्या है सीकेंट 30 डिग्री, देखो सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 है 2/√3 एंड कोसीकेंट 30 हमारे पास है 2। तो वैल्यू जो है वो हम पुट कर लेंगे इसकी, सीकेंट 30 हमारे पास क्या है 2/√3 एंड कोसीकेंट 30 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं आगे, मैं लिख सकता हूं 1/√2 अपॉन, नीचे वालों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया √3, इसके नीचे 1 लगा लेंगे। देखो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस नीचे 1 है तो ऊपर 2 एज इट इज और √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, इसको हम नीचे लिखते हैं,
नेक्स्ट टाइम में 1/√2 मल्टीप्लाई, अगर आपकी अपोन में भी अपोन हो तो ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है इसका, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। अब ध्यान देना, अगर मैं पूरे में से √2 तो हमारे पास पहले बार है और इन दोनों में से भी 2 बाहर निकाल लो तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, √3 प्लस में 1। ठीक है, यहां से 2 बार आया 1 बचा, यहां से भी 2 बाहर आया अकेला √3 बचा, मैंने इसको लिख दिया √3 प्लस 1। और ऊपर हमारे पास क्या है, ये वाला √3 ऊपर है तो ये क्या बन गया, √3। ठीक है जी, अब हमें पता है कि हम इसको जो है नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे हम, √3 अपोन में 2√2 इंटू √3 प्लस 1। इसको यहां से करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप यहां से इसको साथ में लेते चलो √2 को, ठीक है, आपके लिए डिफिकल्टी हो सकता है, नहीं तो आप इसको सिंपल फॉर्म में +1 करके चलते हो। देखो आप इसको साथ में ही लेके चलो, √3 इंटू √3 माइनस 1, नहीं लेके चलना तब भी कोई बात नहीं, बाद में ये कट जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सिंपल ही लेके चलते हैं, √3 माइनस 1 से करते हैं, √3 माइनस 1। देखो बेटा यहां पे आपका √3 है, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, √3 इंटू √3 माइनस में √3। ठीक है जी, और अपोन में आपका क्या बन गया, 2√2 इंटू √3 का स्क्वायर, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, देखो √3 इंटू √3 हमारे पास क्या है, 3 माइनस √3 अपोन में 2√2, और यहां से क्या बच गया, 3 माइनस 1। इसको और आगे सोल्व करते हैं, वो हमारे पास क्या है, देखो ऊपर हमारे पास है 3 माइनस √3, ठीक है जी, नीचे हमारे पास क्या है, 3 माइनस 1 2 होता है, 2 इंटू 2 4√2। अब यहां से देखो हमारे पास फिर नीचे √2 बच गया, अब इसको सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से नीचे कर देते हैं। अगर जब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान देना, अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 3√2 माइनस √3 इंटू √2 √6, रूट के दोनों अंदर है तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और नीचे में बच गया 4 इंटू √2 इंटू √2 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो कितना निकल के आ गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 4 2 8। मैंने आपको धीरे धीरे हर एक स्टेप बताया, आप यहाँ पे करने को √2 को यहाँ पे लेके जा सकते हो, तब भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पर उसमें थोड़ा सा पजल होते हो, इसलिए पहले इसको सॉल्व करो, फिर √2 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, एक्सरसाइज 8.2 का साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, फर्स्ट पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। करते हैं, सबसे पहले तो हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो अभी मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, आपको टेबल आना ही चाहिए। सोल्यूशन देखो क्या आ गया, ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो देखो बच्चों साइन 30 डिग्री आपके पास कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 होता है 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री जो हमारे पास है वो कितना होता है, 2 अपोन में √3, और नीचे अपोन सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री हमारे पास है 2 अपोन में √3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/2 प्लस
कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1। तो हमने जो है सारी की सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे लिख ली है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन तो हमारा आ गया अपॉन, पहले तो ऊपर वालों का ले लेंगे हम एलसीएम, तो वो क्या आ गया 2√3। तो इसके नीचे √2 है, √2 है, 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 है तो √3 बच गया, प्लस इसके नीचे 1 नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया 2√3। और यहाँ पे देखो √3 से √3 कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -4। सेम आपने नीचे एलसीएम ले लेना है 2√3। जब आप 2√3 लोगे तो यहाँ पे इसको फिर करो, √3 से √3 कट गया, 2 2 4 प्लस 1/2, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ √3, और 1 है तो प्लस में 2√3। अब यहां से आपका 2√3 और 2√3 आपका क्या होगा कट हो जाएगा, काट देंगे इसको, हमारे पास क्या बच गया देखो √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है जी। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो 2√3 है 1√3 है, इसको हम प्लस कर देते हैं, क्या बन जाएगा 3√3 माइनस के 4 अपॉन में 2 + 1 3√3 और प्लस के 4। अभी यहाँ पे 3√3 -4, ठीक है, और अपॉन में 3√3 प्लस के 4। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज, इसको ऑपोजिट साइन से हम रैशनलाइज करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस से करेंगे, अपॉन में 3√3 -4। ठीक है जी। इससे आगे अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, वो क्या है हमारा, ध्यान दो, इसको अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये क्या है हमारे पास a + b a - b, वो क्या होता है a² -b²। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं आगे। सबसे पहले जो है वो हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। 3√3 हमारे पास क्या था, मैं यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ, 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में 3√3 का स्क्वायर और माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको जब हम खोल लेंगे तो ये क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर मीन्स a² -2ab। a कितना हमारे पास 3√3 और b कितना हमारे पास 4, और प्लस में b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, सिंपल, अपॉन 3√3 का हम खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, सिंपल है। 4 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ गया 16। नेक्स्ट टाइम में देखो सेम आएगा 9 × 3, देखो 3 का स्क्वायर तो करेंगे हम, वो आएगा हमारा 9, √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। बच्चे इसको छोड़ देते हैं जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। -2 3 6 6 4 24 √3 प्लस 4 4 16 अपॉन में हमारे पास क्या बच गया 27 माइनस के 16। तो 9 3 आपके पास 27 माइनस 24 और √3 प्लस में 16 अपॉन में 27 में से माइनस करोगे आपके पास 11, 27 में इसको प्लस करो कितना आएगा आपके पास 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11, दैट्स इट। ठीक है। तो अभी इसके फर्स्ट पार्ट का एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके पास है, जो आपकी बुक में आपको दिया गया है, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट का
फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी गई है, इसमें आपने पुट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा सोल्यूशन आएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अभी यहाँ पे आपने cos 60 की वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी होती है 1/2 मीन्स 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30। सीकेंड 30 की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 हमारे पास 1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपॉन में sin 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 तो इसका स्क्वायर प्लस cos 30 cos स्क्वायर 30 cos 30 हमारे पास क्या आता है 3/2 यही है हमारे पास cos 30 डिग्री और इसका भी स्क्वायर कर दो। अगर आपकी वैल्यूज पुट होगी उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पर यही है कि आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। तो यहां से देखो अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया 5 इंटू 1/4 स्क्वायर खोलेंगे प्लस 4 इंटू 2 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 मीन्स 1/4 प्लस √3 से स्क्वायर कटेगा 3 बचेगा और नीचे क्या आ गया हमारे पास 4। तो यहां से देखो क्या आ गया आपके पास 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन में नीचे वालों का एलसीएम ले लो 4 1 प्लस 3, ठीक है जी 1 प्लस 3 आपके पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, इसको इसका भी एलसीएम ले लो क्या आएगा 4 3 आर 12 12 आपके पास क्या आ गया एलसीएम। तो करते हैं इसको आगे, देखो 4 3 आर 12 तो 5 इंटू 3 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 आर 15 प्लस 3 4 जार 12 होते हैं तो न्यूमिनेटर जो 16 है उसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 4 जार 64 माइनस 1 है नीचे तो जो डिनोमिनेटर होता है वही हमारा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अपोन में 4/4 4/4 1 प्लस 3 4/4 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, इसको भी प्लस कर लो कितना आ गया 15 प्लस 64 79 माइनस 12 अपॉन में 12 79 में से 12 माइनस कर दो हमारे पास क्या बचेगा 67/12। तो ये आपका क्या है आंसर। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है पर हमें इनको सोल्व ही करना है, ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमें गिवन क्या है 2 tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो tan 30 हमारे पास कितना होता है, देखो 2 एज इट इज tan 30 हमारे पास 1/√3 अपॉन नीचे हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मीन्स tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर कर देंगे हम। इसका स्क्वायर करने के बाद देखो आगे क्या आ गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन में 3 तो 2√3 एज इट इज नीचे एलसीएम लेंगे 3 आएगा 3 1 जा 3 इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो कितने पे आ गया 3 प्लस 1 तो हमारे पास क्या आ गया निकल के 2 अपॉन में √3 अपॉन 4/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 अपॉन में अपॉन है इसको हम ऑपोजिट रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो हमारे पास कितना निकल के आ गया 3 अपॉन में 2√3। ओके, अब नीचे हमारे पास 3 है
तो हम क्या करेंगे 2√3 रैशनलाइज कर देंगे इसको, √3 से पर मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो क्या आ गया 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 3 से 3 कट गया, हमारे पास कितना बच गया √3 अपॉन में 2। पर हमें जो आंसर है इस फॉर्म में चाहिए। अब हमें देखना है, अब हमें ये देखना है कि √3.2 किसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों √3.2 वैल्यू होती है हमारी sin 60 डिग्री की। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि साइन जो 60 डिग्री है वो हमारे पास कितना है √3.2। तो हम यहां से लिख सकते हैं √3.2 को sin 60 डिग्री। तो अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का, जो कि हमारे पास क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। पहले तो क्वेश्चन हमें गिवन क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो मैं क्या कर दूंगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0.2। तो हमारे पास कितना आ गया 0। तो हमारी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन है वो हमारी ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो हम देखते हैं किसके इक्वल आता है। सोल्यूशन है हमारे पास, गिवन है हमें sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अगर मैं यहाँ पे a को 0 मान लूं, ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 0 मीन्स एंगल 0 हमारे पास, तो ये क्या बन गया sin 2 इंटू 0 मीन्स 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। और साइन 0 हमारे पास क्या आता है 0, और दूसरी साइड भी 0 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो मीन्स कि हमारी जो ऑप्शन ए है वो हमारी क्या है करेक्ट। तो एक्सरसाइज 8.2 का ही सेकंड का हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखो इसको, क्या है सोल्यूशन 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो पता है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन में √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर। सेम इसके फर्स्ट पार्ट के जैसे ही है, थोड़ा सा बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 अपॉन √3 और अपॉन में एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 3। तो ये क्या आ गया 2 अपॉन √3, 3 माइनस 1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन में 2। क्या आ गया 3 अपॉन में 2। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो बचा है वो क्या है 3 अपॉन में √3। तो मैं इसको रैशनलाइज कर लूंगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया ऐसे ही 3√3 अपॉन में 3, 3 से 3 कट गया √3। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखना है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है। तो बेटा देखो √3 जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan जो 60 डिग्री है वो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, मीन्स हमारी ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2। तो क्वेश्चन देखो क्या है, बोलता है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी जो हमारे पास √3 है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और 0 डिग्री जो एंगल है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। a ग्रेटर देन b है हमारे पास, फाइंड a एंड b। हमने a एंड b को फाइंड आउट करना है, वेरी इजी। इसके लिए हमें पता है, फर्स्ट हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है, tan जो है वो a प्लस बी इज गिवन, वो किसके इक्वल है √3।
अब आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा हुआ, देखो यहां से हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 60 डिग्री। तो tan से tan कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, देयरफॉर a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या गिवन है कि tan a माइनस बी हमारे पास क्या है, 1 में √3। तो भाई 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, आप सबको पता है किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। अब इसका भी एक ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है वो tan का चला हो तो tan ही लेना, क्योंकि tan और tan ही कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी सेकंड बन गई। ठीक है, अब ऐड दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो बेटा। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड कर दिया, b से b कट गया, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2a हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, a हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री अपॉन में 2, तो इसको काटेंगे कितना आएगा, 45। a जो है हमारे पास वो कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब यहीं से हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, ध्यान से देखो, b की वैल्यू जो है हम पुट कर लेंगे। पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे तो 1 में पुट कर लो चाहे 2 में। हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो a प्लस बी है वो कितनी है, इक्वेशन 1 60 डिग्री। a हमने 45 डिग्री पुट कर दिया, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, b हमारे पास कितना आ गया, 15 डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, a एंड b। तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एंगल a जो है हमारे पास वो कितना आ गया, 45 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आप इस क्वेश्चन में सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें। तो अभी हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स, और उसमें साथ में उसने बोला होगा कि जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को हमने जस्टिफाई करके बताना है, तो हम बता सकते हैं। हमें बोला गया है कि साइन a प्लस बी जो है वो साइन a प्लस साइन b के इक्वल होता है, तो हम चेक कर लेते हैं, पुट कर लेंगे हम इसमें। ठीक है, सोल्यूशन में पुट a इज इक्वल टू 0, सॉरी a को 0 जो 30 डिग्री पुट करते हैं, a को 30 डिग्री पुट कर लेते हैं, 0 करेंगे तो फिर 0 ही आएगा, और b को 60 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो यहां से अगर इन दोनों एंगल्स को मैं प्लस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 1/2 प्लस साइन 60 जो हमारे पास √3/2। साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 2, और एलसीएम लेके 1 प्लस √3। तो ये तो हमारे पास ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो ये क्या है हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, बोलता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमें बताना है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, तो इसके लिए हमें टेबल आना चाहिए। देखो साइन थीटा जो है
0 पे 0 डिग्री होता है, थीटा बढ़ गया 30 डिग्री 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3.2, 90 पे 1। जो हमने टेबल पढ़ा है उसमें अगर साइन जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है एंगल, तो ये थीटा भी साथ साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो क्या है साइन की वैल्यू, 0 डिग्री पे, 30 पे, फिर 45 पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। साइन 0 0, 30 पे 1/2 और यहाँ पे 1/√2 और √3/2 और ये आता है साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो 0 डिग्री पे तो 0 ही रहेगा, इसको अगर हम सोल्व करें 0.5 आता है। अगर 1/√2 को हम सोल्व करें तो 0.71 अप्रोक्सीमेट आता है और ये आता है 0.87। 90 पे 1। अब देखो ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ टेबल से देखेंगे हम कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास कितना है, पहले 0 पे 1, 0 0, लास्ट में 90 पे जाके क्या हो गया 0। थीटा बढ़ रहा है और कोस थीटा की वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है, मींस लेस हो रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। तो हम लिख सकते हैं नॉट ट्रू। ठीक है, अगर आंसर को जस्टिफाई करना है तो सेम हम यहाँ पे जैसे साइन थीटा लिखा, यहाँ पे हम कोस का लिख लेते हैं। देखो कोस 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 45 पे, 60 पे एंड 90 डिग्री पे। तो कोस 0 हमारे पास क्या होता है 1, √3.2 इस पे होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 एंड 90 पे 0। तो अगर मैं इसको भी सोल्व करूं तो देखो कोस 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 के बाद 0.87 आएगा, फिर 0.71, फिर 0.5, फिर 0। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कोस थीटा जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट को बोल रहा है हमें साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे थीटा को 0 ले लिया, ठीक है 0 डिग्री ले लिया मैंने थीटा को, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह मैं 0 लिख दूं और कोस थीटा की जगह भी थीटा की जगह 0 लिख दिया। साइन 0 हमारे पास कितना आता है 0 और कोस 0 हमारे पास क्या आता है 1। तो ये हमारी क्या है नॉट ट्रू, विच इज फॉल्स। तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन ना दूं। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसका वो क्या है, कोड ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, कोड ए 0 पे फाइंड आउट करना है, कोड 0। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखूं तो कोड 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, क्या होती है नॉट डिफाइन। ठीक है जी, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, 0 नॉट डिफाइन होती है। ओके, इसके बाद अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये मैंने √3 की वैल्यू कैसे निकाल ली है, तो मैं आपको यहाँ पे एक जगह पे लिख देता हूँ कि जो √3 होता है वो हमारा किस वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1.414 एंड तो √2 की वैल्यू होती है और √3 की वैल्यू जो होती है 1.732। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा। ओके, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो के लिए।